से। तुमने बहुत दिल पे लेता था बात, पढ़ाई थके हुए हैं हम आज, एकदम बहुत थके हुए, अजीब टाइप से, बहुत ज्यादा किए कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे थक गए हैं। यार देखो, अगर एग्जाम में आपका ये पक्का आता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है एकदम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ दिया है ये, तो आप इस ग्राफ को देख के क्या समझते हैं कि भाई वॉल्यूम भले चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ है फॉर आइसोबैरिक, है ना। और अगर ग्राफ ऐसा है तो आप ये समझ जाओगे कि ये है, क्योंकि तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, साफ दिख रहा है, ये है आइसोकोरिक, दिख रहा है, यहाँ तक कोई दुख नहीं। और अगर ग्राफ ऐसे है तो ये हो सकता है या तो ये एडियाबेटिक होगा या तो ये आइसोथर्मल होगा। आप गौर से सोचिए कौन सा आइसोथर्मल हो सकता है, कौन सा एडियाबेटिक। तो स्लोप होता है, जैसे कहीं भी हम बना रहे हैं तो यहाँ पे किसका स्लोप, स्लोप मतलब समझते हैं ना, ये एंगल, स्लोप मतलब होता है कि थीटा किसका ज्यादा, स्लोप को ऐसे हम लोग कहते हैं tan थीटा को। तो इसका स्लोप ज्यादा है ऊपर वाले का स्लोप, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका स्लोप ज्यादा हो, ये ज्यादा सीधा बनेगा। नहीं समझ में आया, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे है तो इसका स्लोप कुछ ये एंगल है, और ऐसे है तो इसका स्लोप कुछ कम है ना, तो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल क्या है, कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक का होगा। याद रखिएगा, एडियाबेटिक वाला ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा उसका झुका हुआ वो होता है, स्लोप ज्यादा होता है। और ये वाला आइसोथर्मल हो जाएगा, मतलब ये वाला किसका है बताओ, आइसोथर्मल का। इसके कारण भी है, और ये किसका ग्राफ है, एडियाबेटिक का। ये बहुत बार पूछा गया, ये दोनों तो एडियाबेटिक का वो स्लोप ज्यादा होगा। हाँ, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा। आइए आइए बैठिए बैठिए, ये सवाल का टुटका हम लोग को तैयार कर लेना, ये पक्का है। फिर से बता दे, जो स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब tan थीटा, वो आइसोथर्मल के लिए होता है सीधा सीधा माइनस में p/v। लेकिन यही स्लोप, ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं, प्रूफ नहीं किए हैं। एडियाबेटिक के लिए ये वाला चीज जो है ना, इसमें गामा आ जाता है। गामा का वैल्यू चूंकि 1 से बड़ा होता है ना, गामा का वैल्यू किससे बड़ा होता है, 1 से। यानी कि जो स्लोप होगा एडियाबेटिक का वो ज्यादा बड़ा होगा किसके स्लोप से, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। आपको रट्टा मारने के लिए समझा दिए, पूरा अपनी बात की, ठीक है। यानी ज्यादा स्टीपर पूछ रहे हैं, स्टीपर किसका ग्राफ होता है, तो आपको जवाब दिया एडियाबेटिक का ज्यादा स्टीपर होता है, ऐसे में कम स्टीपर होता है ना, याद रहेगा। तो आप ये जरूर लिख लीजिए, ये पक्का गिरना है। सीधे ग्राफ पहचानिए कौन किसका है, विच वन इज फॉर आइसोथर्मल एडियाबेटिक। स्लोप है p/v, अब उलट दिया टीचर v और p, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जरूर आप कर लें। आगे बात करने जा रहे हैं, कुछ काम आपको देंगे आज, आपको एसएचएम सिखाएंगे। रिकॉर्ड तो हम कर दिए ना शुरू, हाँ रिकॉर्डिंग शुरू है। लाइट नहीं आएगा तो पढ़ाई आपका ये फ्लैश लाइट से हम करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब तक ये रोशनी है तब तक। हम लोग का टीचर क्या बोलता है, सबको पास कर देंगे, बस ऑफलाइन एग्जाम लिखने के लिए। हाँ, वो लोग पहले उल्लू बना रहा है, बुला लेगा उसके बाद रीटेस्ट करवाएगा, फिर उसके बाद पास करेगा, जानते नहीं। पूरा कमाई का है व्यवस्था नहीं। आर्यन इस रात से पर्दा उठा दो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये ग्राफ एग्जाम में पहचानने आएगा पीवी में कौन सा किसका है। ये प्रेशर कांस्टेंट, सुनो 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 सुनो, ये प्रेशर कांस्टेंट है। इस ग्राफ को देख के क्या लगता है, ये कौन कांस्टेंट है, प्रेशर। तो क्या नाम होगा, आइसोबैरिक। इसमें क्या कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट है, ये आइसोकोरिक। और ये दोनों में से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। कैसे पहचानेंगे, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक, जिसका एंगल कम होगा वो आइसोथर्मल। याद रहेगा ना, एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल ग्राफ, ठीक है ना, एडियाबेटिक ज्यादा स्टीपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीट इंजन ये सब हट गया है आपके हिसाब से, या हीट पंप या रेफ्रिजरेटर जो, हाँ हीट पंप है भी नहीं, लोड नहीं लो, हीट इंजन हट गया है ना, और मतलब सारा हट गया। फिर भी हम पढ़ा दे रहे, थोड़ा सा नहीं पढ़ा रहे, दिल पे मत लीजिएगा, बस ऐसे ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, कुछ हम फालतू नहीं पढ़ाएंगे भाई, एकदम कम से कम इतना नॉलेज, बस एग्जाम में पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं।
जो आए वो बन जाए, ठीक है। 4 नंबर से 5 नंबर पड़ेगा। वो प्रूफ नहीं कि हम डायरेक्ट बताएं, और वैल्यू माइनस आता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये याद है। देखो तो स्लोप ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा पॉजिटिव होता है tan थीटा, अब क्लॉकवाइज होता है तो थीटा नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन में डाल दिए हैं, ठीक है। खुद देख रहे हो मैं यहाँ पे डीसी पांडे HCl माइनस पर छाट छाट के जो चीज जरूरी है वही निकाल रहे हैं। तुम लोग से खुद हम डरे हुए हैं पिछला 2-3 क्लास से, तुम लोग डरा के पढ़वा रहे हो गया बस, नहीं पढ़ना है आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, एकदम छुइए मत जो नहीं, बस इसे जो आएगा वो बता दो, नोट नहीं लेना है। अच्छा यहाँ देखिए, हीट इंजन जैसे आपको नहीं पढ़ना है फिर भी उसकी थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आपके हिसाब से इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है कार्नोट इंजन, ठीक है। तो वो कार्नोट इंजन आप सिखाएंगे, थोड़ा समय तो उसमें लगेगा, आधा घंटा जैसा एक थ्योरम में आपको समझाने के नाम पे, लेकिन वो समझ गए तो चैप्टर के बाद सीधे हम लोग कहाँ कूदेंगे, ऐसे। अरे देखिए, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन या एनसीईआरटी का ऑसिलेशन। हीट इंजन थोड़ा सा बोल ले रहे, कोई भी हीट इंजन बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कोई भी हीट इंजन हाई टेम्परेचर बॉडी से, हॉट रिजर्वायर लिख रहे हैं, इसको हम लोग सोर्स भी कहते हैं, हॉट रिजर्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं। हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, इस अमाउंट ऑफ हीट से कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये वर्क करेगा। कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया बताओ, लेकिन सारा हीट वर्क नहीं करेगा, कुछ हीट बर्बाद हो जाता है लो टेम्परेचर बॉडी में, है ना। कुछ हीट तो हर जगह बर्बाद होता है, फ्रिक्शन के रूप में, धुएं के रूप में, कहीं भी हीट इंजन में आप बात करो तो जो अमाउंट ऑफ हीट बर्बाद हो गया Q2, वो ये देखो, ये हॉट जब आएगा ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी, और ये है लो टेम्परेचर बॉडी, और इसको हम लोग कहेंगे सिंक। ये क्या होता है आपका, लो टेम्परेचर बॉडी। हीट इंजन बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बाकी चीजें हैं इसमें जो हम नहीं बोल रहे, ये सिलेबस से हटा है आपका। तो इस बार Q1 हीट लिए, W वर्क की, और कितना बर्बाद हो गया, वाह राइट आ गया। लैपटॉप 40% है, इससे चार्ज लगा लेंगे। Q1 हीट लिए, Q2 बर्बाद हुआ और W वर्क हुआ, तो उस हिसाब से Q1 हीट लिए तो दो काम हुआ, पहला वर्क और दूसरा बर्बादी कितना, तो बताओ वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। यहाँ एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी ईटा। इफिशियंसी क्या होता है, कार्य क्षमता। इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी मतलब होता है जितना आपने वर्क किया और जितना आपको हीट सप्लाई किया गया था उसी का रेशियो। इफिशियंसी इक्वल टू जितना आपने क्या किया डिवाइड बाय जितना आपको क्या सप्लाई किया गया था, हीट। तो W बाई Q1 क्या आता है, इफिशियंसी। तो W की जगह क्या लिखेंगे बताओ, Q1 माइनस Q2, बाई में कितना, अलग अलग लिखेंगे तो Q1 से कौन कट जाएगा, तो बताओ इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 1 माइनस असाउंड दिख रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं तो कितनी जगह बनाएंगे हम लोग, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये भी इफिशियंसी का फॉर्मूला है, कार्नोट इंजन में यही प्रूफ करेंगे, और यहाँ पे T2 बाई T1 भी वहां प्रूफ करेंगे। तो ये बेसिक बात समझ गए, क्योंकि कार्नोट इंजन इसका यूज है, इसीलिए हीट इंजन क्या बेसिक होता है समझ में आ गया। इफिशियंसी को परसेंटेज में बदलना तो आपको आता ही है भाई, उसका जरूरत नहीं है, इफिशियंसी समझ में आ गया ना। चलिए छाप लीजिए इसको, नहीं जान लीजिए, क्योंकि कार्नोट इंजन इसका यूज है, इसीलिए हम बोले हीट इंजन नहीं है तो हम खुद आपको मना कर रहे हैं कि हम कहाँ पर आ रहे हैं, इतना शॉर्टकट में हीट इंजन होता है, मजाक चल रहा है, लेकिन चला दिए हैं। आपका पास चल तो यो नहीं पढ़ाने दें, सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हटाइए। एक बार और, ठीक है, देखो कैसा, एक बार और बताते हैं। हाई टेम्परेचर बॉडी, जब कोई हाई टेम्परेचर बॉडी वो हीट लूज करेगा, वही हीट देगा। हाई टेम्परेचर बॉडी हीट देगा, मान लो क्यों अमाउंट ऑफ हीट दिया, उससे हम लोग कुछ वर्क किए, है ना, और वर्क होने के बाद जो कुछ बर्बाद होता है वो बर्बादी किसमें चला गया, लो टेम्परेचर बॉडी में, उसको Q2 सिंक कह दिए।
आइए हीट इंजन, हीट इंजन कुछ और लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, इतना खतरनाक स्पेलिंग हम ही लिख सकते हैं, बहुत जगह लिखे हुए सुधार लीजिएगा। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। सोर्स और इसको क्या कहते हैं, सिंक, ये सोर्स और ये सिंक। यहां से वर्कडन आ गया Q1 माइनस Q2, ठीक है। देखिए रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, पढ़ना नहीं है फिर भी बता देते हैं, रेफ्रिजरेटर उल्टा करता है। फ्रिज कैसे काम करता है, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लेके हाई टेम्परेचर बॉडी में भेजता है, देखे है ना, ठंडा करता है वो। ये तो चलो समझ में आता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आ रहा है। फ्रिज उल्टा काम करता है, लो टेम्परेचर से हीट लेता है, हाई टेम्परेचर फेंकता है। तो वो हम नहीं पढ़ा रहे, उसमें परफॉर्मेंस होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वहाँ अल्फा होता है। तो चूंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम फालतू बकवास नहीं करना है। तब अंतिम के चैप्टर में आपका इसके बाद एसएचएम में क्या क्या हटाया पता है क्या, ऑसिलेशन है ना उसमें भी क्या है, भी रिलेटेड का बताइए, ताकि मुझे आपसे अपना स्ट्रेटजी बना सके। 2-3 क्लास में खत्म है ब्लॉक क्लास, रिवीजन उसके बाद हम अवेलेबल रहेंगे सुबह शाम तक, आप अपना पोथी लेके आइए, जो पूछना है। ऑसिलेशन से कुछ नहीं आता है, वेव से क्या क्या आता है, फंडामेंटल मोड खाली आता है, ठीक समझ गए। ये दोनों से 10 मार्क्स आ रहा है, पूरा का पूरा मिल जाएगा तो पढ़ाएंगे, लोग नहीं। हीट इंजन आप समझ गए हैं। अब सुनिए, इफिशियंसी 1 माइनस Q2 बाई Q1 आया, ठीक है, इसको मिटा दें। कितना आया एफिशिएंसी, 1 माइनस Q2 बाई Q1। इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। 100% इफिशिएंसी समझते हैं, जितना का पेट्रोल भरा पूरा माइलेज में जाए, कोई धुआं कोई फ्रिक्शन बर्बाद ना हो, है कि नहीं। इफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकता, 100% मतलब इफिशिएंसी इज इक्वल टू अगर 1 करना है, 100% मतलब कितना करना है, 1। ये कब पॉसिबल है, एफिशिएंसी 1 कब पॉसिबल है, व्हेन Q2 Q1 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जब Q2 कितना हो जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हीट बर्बाद ना हो, कुछ ना कुछ बर्बाद होगा ही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर एफिशिएंसी कैन नेवर बी, कितना नहीं हो सकता, 100%। 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए किसको 0 होना होगा। अब ये 0 होने के लिए भाई कुछ भी हीट बर्बाद ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है और भी कई सारी चीजें, आपको बर्बाद होना ही होना है, ठीक है। इफिशियंसी का नेवर भी 100%, याद रखिएगा, इफिशियंसी 100% कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ये नीचे का मिटा दें। अच्छा, रेफ्रिजरेटर उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, फ्रिज से ही आपको ये और ठंडा करना। ये लो टेम्परेचर बॉडी है, लो टेम्परेचर बॉडी से आपको हीट लेना है और उसको हाई टेम्परेचर बॉडी में फेंकना है, ऐसा पॉसिबल है भाई। Q1 ये Q2 है, मान लो लिख दिया। अरे भाई फ्रिज ठंडा से लेकर रूम में फेंकिएगा ना एक बार, तो फ्रिज से तो रूम में हाई टेम्परेचर पे ना है। फ्रिज उल्टा काम करता है, लो टेम्परेचर से हीट लेता है और किसमें फेंकता है। और ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर कोई भी चीज हाई से किधर क्यों फेंकता है, लो की हो। तो हीट इंजन तो चलो समझ में आता है। इसको करवाने के लिए आपको इस सिस्टम के ऊपर अलग से क्या करना होगा, वर्क करवाना होगा। चाहे पंप लगाए चाहे जो करे, उसके ऊपर क्या करना होगा, वर्क करना होगा, तब जाके वो लो टेम्परेचर से हीट लेके किसमें फेंकेगा, हाई टेम्परेचर में। तो इस केस में हम ऐसा नाम बदल दिए हैं, तो यहाँ पे कौन दो मिलके किसके बराबर होगा, W वर्क किए और कितना हीट लिए, Q2 इक्वल टू कितना हो गया, Q1। तो यहाँ वर्क इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ वो भी वही था, क्यों मैं Q2 नहीं आपको दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे नाम बदल दिया है Q2, इसीलिए वैसा दिख रहा है।
तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें हीट लेना है लो टेम्परेचर से, उसके ऊपर क्या करना है वर्क, और उसमें हाई टेम्परेचर से हीट लिए थे तो उससे क्या किए थे, उस हीट जो लिए थे उससे वर्क किए थे, और बचा हुआ चीज क्या किए थे, बर्बाद किए थे। इसमें हीट लेने के लिए आपको और वर्क करना पड़ेगा। इसमें अल्फा होता है तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये सब आपको सिलेबस से क्या हो गया है, हट गया है, तो हटाइए इसको, लिखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हल्का समझ में आया हम क्या बोले, काफी है। इसमें अल्फा होता है, याद रखिएगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है अल्फा। अल्फा अल्फा इसमें होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट लिए और कितना वर्क किए, Q2/W इज अल्फा। Q2/W is alpha, alpha is what? Coefficient of performance। थोड़ा सा जान ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं, जाने नहीं जाने कोई बात नहीं। अब सुनिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट सीधा सीधा है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता है, सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसका की इफिशियंसी कितना परसेंट हो जाए, 100%। यही सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जिसका इफिशियंसी कितना परसेंट हो जाए, 100%। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए पहले, हो गया है, तब तक काम खत्म। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट फिर से बोलते हैं, ऐसा कोई भी इंजन आप नहीं बना सकते जिसका की इफिशियंसी कितना परसेंट हो जाए, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो लैंग्वेज वही रहेगा, दूसरे तरीके से बोले कि ऐसा कोई भी आप इंजन नहीं बना सकते जिसका एकमात्र काम किसी हॉट बॉडी से हीट लेके पूरा का पूरा हीट का काम क्या चीज में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। ऐसा कोई भी आप सिस्टम नहीं बना सकते जिसका एकमात्र काम हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लेके किसमें कन्वर्ट कर देना है, या अलग तरीके से बोले, ऐसा कोई भी सिस्टम आप नहीं बना सकते हैं जिससे कि लो टेम्परेचर बॉडी से आप हीट लेके सीधे सीधे कहां फेंक दे, हाई टेम्परेचर में, बिना क्या किए, बिना वर्क किए। ये दो स्टेटमेंट एक ही चीज है लेकिन उल्टा कर दिए, एक हीट इंजन का बोल दिया, किसका बोल दिया, रेफ्रिजरेटर का। तो ये दो स्टेटमेंट जो हम बोले, ये दो स्टेटमेंट आपके किताब में एनसीईआरटी में पेज नंबर 310 में दो नाम से है। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, देखने का सकता है, बुक है तो देखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। बुक है पेज नंबर 310, अगर एनसीईआरटी है पेज नंबर 310, सबके पास घर में एनसीईआरटी होना चाहिए। ऐसे ही चूड़ा लेके बैठने लगे आप पढ़ने, मटर चूड़ा खा रहे हैं, पढ़ने बैठ गए। 310 न्यू बुक में 315, मेरे पास जो बुक है उसमें 310, नए बुक में 315 में है, जैसा इन लोगों ने कहा। जिनका पुराना बुक है 310, देखिए यहाँ दीजिए, दिखेगा पहला स्टेटमेंट, आप लोग अपने साथ साथ पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, ये इधर, हाँ, पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। जरा आप लोग अपने मन से पढ़िए और हम भी पढ़ देते हैं। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work। समझ में आया, यही बात ना बोले, ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जिसका एक मात्र काम हॉट हीट लेके पूरा कन्वर्जन किसमें कर देना है, मतलब इनडायरेक्ट बोले तो क्या पॉसिबल है, कितना परसेंट इफिशियंसी। दूसरा पढ़िए क्लॉसियस स्टेटमेंट, no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। क्या यही बात नहीं बोले हम, नहीं समझाता है, यही सिंपल है। सिंपल कितना होगा, सोल मतलब एक मात्र, तुम्हारा सोल काट के एक मात्र लिख लेना, एक मात्र रिजल्ट ये आएगा, ये 100% आएगा। सेकेंड लॉ आएगा, स्टेटमेंट पक्का आता है, और साथ ही साथ आता है write the two statements of second law and show that both are equivalent to each other। लिखिए, दो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन लिखिए, write the two statements of second law of thermodynamics। Write the two statements of second law of thermodynamics and show that SHOW and show that both are equivalent to each other। And show that both are equivalent to each other। लाइट जला दिए।
एंड शो दैट बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मान लीजिए आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे यही क्वेश्चन आ गया तो आप चोरी कैसे करके लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है। इक्विवेलेंट कैसे शो कीजिएगा दोनों को, ठीक है। इक्विवेलेंट शो करना है मतलब पहला से दूसरा प्रूफ हो सकता है और दूसरा से पहला, तो ये आपको शो करके हमको बताना है। आज तक हमसे नहीं हो पाया है। ऑफलाइन में तो पढ़ा के चल जाओगे ना, हमको नहीं पता, अभी तो मुझे आज तक हमको नहीं मिल पाया है, अभी तक हमको नहीं मिला है ये, तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए कार्नोट इंजन, अरे लॉजिकली आधा पेज में हो जाता है, 2 स्टेटमेंट छोड़ना है, एक पे छोड़ दो पूरा पूरी। हमको पता नहीं है, जो बच्चा हमको सबसे पहले खोज के बताएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। कौशल ने हाथ उठाया है, इसको सम्मान के नाम पर सीधे पैसे उसे दिख रहा है। अरे कौशल क्या चाहिए तुमको, बोलो रिपीट। जो बच्चा आंसर बना के भेजेगा उसको हम सम्मानित करेंगे, यही रिपीट करना था ना। क्वेश्चन यही था, क्या था क्वेश्चन? राइट दी टू स्टेटमेंट्स ऑफ एंड शो दैट बोथ आर। सीखो कौशल, सीखो सीखो। नहीं इम्पोर्टेंट हो तो तुम क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता है, पढ़ाते उनको 11वां साल हो रहा, यही क्वेश्चन है जो दिमाग में रखाया जा रहा है। अब हमको आया नहीं तुम कैसे पढ़ाते? लिखे कार्नोट इंजन, हम क्या बोले? तुम्हें समझता क्या नहीं सीधा बात, हमको नहीं आता ये बोल रहा था, इतना देर बता दिए होते, कुछ कर दिए होते। सब कुछ नहीं पढ़ना, लोग मत लीजिए। कार्नोट इंजन, अब देखो कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। कैसा है? रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसमें कि 4 स्टेप होते हैं। सुनो बहन, ध्यान दो, छोड़ दो यही तरह से, नजरों पे छोड़ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जला लेंगे उसको ठंडा में। तो बात कर रहे थे हम लोग कार्नोट इंजन, कार नहीं है इंजन, कार्नोट इंजन लिखो। कैरेट लेगा फिर क्या नॉट लेगा, तुमको बहुत लग रहा है आजकल देख रहे हैं। हाँ एनओटी वाला नॉट, जिसमें जो इंजन बना है उनके नाम पे सब इंजन चलते जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? चलिए इसको जानने से पहले जितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और वो आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं 30 लोग के आसपास है, 29 लोग। वर्क डन, अच्छा ये मीटिंग बात करते करते मेरा खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट जो भी बचा हुआ है, तो आप तुरंत अगला मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक मीटिंग में ये पूरा प्रूफ नहीं हो पाएगा अभी। तो ये बताइए कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हम क्या प्रूफ करवाए थे, सोच के जवाब दीजिएगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था? याद करो, बहुत सुंदर बोला तुम लोग, बहुत बढ़िया। एनआरटी लॉग, बहुत बढ़िया। हाई वॉल्यूम बाय, जो वॉल्यूम ज्यादा है बाय तो वॉल्यूम। थैंक यू, देखो सीखो, जो भी ऑनलाइन में इसका जवाब दिया, थैंक यू। और इसके अलावा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? बहुत सुंदर, क्या बोल रहे हो? एडियाबेटिक लास्ट क्लास प्रूफ किए थे। एनआर बाई गामा -1। देखियो कि कुछ बोलते हैं पगला सब। लैम्डा इसको कहते हैं चुल्लू, इसमें भरो पानी या दवाई के नाक डुबाओ जब तक मर न जाओ, जो लैम्डा बोलता है उसको। हाँ और क्या है बच्चों? एक बात जान लीजिए, यहाँ हमेशा टेम्परेचर हाई माइनस लो करना है, यहाँ पे हमेशा ज्यादा वॉल्यूम बाई कम वॉल्यूम करना है, चाहे सिचुएशन कोई भी रहे, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आपको बताए थे। इसके अलावा आपको कुछ रिलेशन बताए थे, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन बताए थे। पीवी पे गामा क्या था? अच्छा ये वाला रिलेशन बता रहे थे, लेकिन आप लोग चिल्ला रहे तो नहीं बताए थे। टीवी का पावर ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। टीवी का पावर गामा -1, ये भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो आपके एनसीईआरटी में जो प्रूफ किया हुआ है कार्नोट इंजन का, हम कोशिश करें कि वही वाला प्रूफ आपको दिखा दे। अलग अलग बुक में तो अलग हो सकता है कि हम लोग किसको फॉलो करेंगे पूरी तरह से? एनसीईआरटी। टीचर उसी पे नंबर देगा, उसी पे काम करेगा। खैर
ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, ये तो यूज नहीं होगा इसमें। ये 3 चीजें यूज करने वाले हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है, टीवी का पावर गामा माइनस 1। ये समझ में हम क्या यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, यही यूज करने वाले हैं। कौन से इंजन में, कार्नोट इंजन में। ये कैसा इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल हीट इंजन, इसमें कितने प्रोसेस है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप कौन कौन सा, वो देखिए। टीवी का पावर गामा है सर, ये नहीं करवाए होंगे प्रूफ, तो अरे कोई बात नहीं, आप टीवी का पावर बता तो दिए ना, हम तो बहुत चीज करवाए, कितना चीज तुम्हें पड़ेगा, क्या नुकसान हो जाएगा। ज्यादा पहले सुनते हैं किडनी में भी असर पड़ता है, आजकल नया रिपोर्ट आया। क्या हो रहा तुम्हारा पेट में, किडनी है तुम्हारा, राइट साइड तो बायो लिया है और बता पाओगी जितना लोग बायो लेता है पूरा 11th में उसको हम फुला के रखते हैं, देश का डॉक्टर, देश का डॉक्टर। 12th जाते तो खुद सोचता है एग्रीकल्चर फार्मेसी, 12th खत्म होते होते जब फार्मेसी भी नहीं होता, अब क्या करे, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, कुछ भी चल जाता है। फिर तुम लोग सब देश का क्या हो, तुम लोग डॉक्टर हो, जो बायो लिया है तुम लोग देश के डॉक्टर हो। 11th में बोलते हैं, याद है ना, जो बायो नहीं लिया वो देश का घुमटी वाला। मैथ का दोनों ले लिया, जाते वक्त मिलना था तो पैर छुए। तुम भी मैथ से बायो, देखो स्टेट देखिए प्लीज। यहाँ तो तुम लोग का स्टेटस देख रहे हैं कि सब कुछ करना, लेकिन किसी को साइंस लेने की सलाह नहीं देना। अभी से देख रहे हैं, जब से पढ़ा तब से देख रहे हैं। तुम लोग का दीदी भैया करे पूछते, तुम्हारे भाई भैया ने तुमको नहीं समझाए थे, दीदी भैया लोग, तुम सुना उनका। सुनिए यहाँ पे ये है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। देखिए हम क्या लिखे, P1, V1 और T1 लिखे, सुनाई दे रहा है तो अब दिखाई भी देना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यहाँ से यहाँ मान लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। कौन सा एक्सपेंशन, आइसोथर्मल। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अरे सुन लो तुम लोग कैसे करता है, ये आ नहीं आएगा फिक्स है, तब नहीं देख रहा, बहुत इजी है, कम से कम 2.5 पेज का है, लेकिन इतना आसान है, जब सीख गए। कितना नंबर तुम नंबर के लिए, मतलब 70 में 70 का अकेला क्वेश्चन, अकेला 70 का ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अरे बहुत छोटा डायग्राम बन गया, क्या करें, तुम लोग सुनेंगे दूसरा ये कोर्स कंप्लीट होगा, फिर से बनाते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब यहाँ सुनो, आइसोथर्मल मतलब क्या चेंज नहीं होगा, एक्सपेंड किया है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मान लो लिया गया है, इस पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया। सुनो ए से बी जाने में कितने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए। अब देखो यहाँ पे प्रेशर बदल के हो गया P2, वॉल्यूम बदल के हो गया V2, टेम्परेचर बदल के हो गया मर जाए बेसमन। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कुछ होता है फ्लो में। जब बड़ा बड़ा अक्षर में लिखे हैं आइसोथर्मल, जब बड़ा बड़ा अक्षर में आइसोथर्मल लिखने का मतलब होता है कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं होता है। अगला है फिर से एक्सपैंड ही हो रहा है, देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, नीचे इधर आगे ही ना बढ़ रहा है। तो सुनिए इस बार है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आप गौर कीजिए ना, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा नहीं है, कैसा पढ़ना समझे, ये ऐसे है तो एक स्लोप ऐसे हो रहा और ऐसे है तो एक स्लोप ऐसे हो रहा, कैसे बोले टिक्कर बोले क्या हो रहा। एकदम में तुम लोग कोई बात नहीं होता है, मैथमेटिक्स उसके बगल में बड़ा बड़ा RIP।
देखिए आप ऐसा ही बात करता है। तुमने क्या बोले, ट्वेल्व का बच्चा वैसे कह रहा था, इतने दिन स्लोप का बात पूछ रहे थे, वैसे है वैसे ऐसे छोटा कर दिए ना, तो बोलता है ये बड़ा, इसमें कुछ भी आएगा तो ध्यान नहीं देता, इसका लंबाई छोटा भी ध्यान छोड़ो। सीनियर का बेइज्जती नहीं, सीनियर का बेइज्जती। आपको क्या पता है आपके सीनियर लोग कैसे किए थे, बता दे। आप लोग से एक था लेकिन हम सीनियर बोल को आप लोग को बता दे रहे हैं। ई एंगल बड़ा है कि ई एंगल, ई वाला बड़ा है। ऐसा ऐसे तो जवाब मिलता है भैया। इससे अच्छा कैटेगरी में हमारा तुम्हारा तो कैटेगरी अलग है, यही वो लड़का है जो उधर लगे तो माइनस का है की। P1 V1 T1 इस मीटिंग में डायग्राम समझना है। P2 V2 T1 एडियाबेटिक हुआ, मतलब इस बार हीट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3, टेम्परेचर हो गया T2। अभी एडियाबेटिक है, मतलब पकड़ा सा आइसोथर्मल थोड़ी है, क्या है एडियाबेटिक। टेम्परेचर बदलेगा। B से कहाँ आ गए हम लोग, C। अब देखो जादू, C से फिर कहाँ आएंगे, D। ये आइसोथर्मली एक्सपैंड किया था, अब आइसोथर्मली कंप्रेस होगा। वॉल्यूम घट रहा है ना, कंप्रेस होने के इससे हीट लेंगे, इससे हीट क्या करेंगे, मान लो हमने कितना हीट ले लिया Q2, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में फिर से एडियाबेटिक, अब D से क्या कराया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखा कंप्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, D पॉइंट पे प्रेशर P4, वॉल्यूम टेम्परेचर T2 ही रहेगा। कहता है तेज हो गया के दिन में। वाह, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे अगले मीटिंग में। आप इसका डायग्राम पहले बना लीजिए, सुंदर होगा। अब हम इसको मिटाएंगे डायग्राम में, जगह कम है ना। ABCD दिख रहा है आप लोग को साथ साथ, मेरे तो ऐसे एकदम लाइन से आ रहा है, खतरनाक चमकता है। इधर आ जाओ। हम इसका फोटो भेज रहे हैं, किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बोले। अभी हम सिर्फ डायग्राम बनाया है, प्रूफ करेंगे अगले मीटिंग में, क्योंकि इस मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट है। तो बड़ा डायग्राम बना दे क्या, स्माइल। पहले ये तो ग्रुप में चला जाएगा, नहीं ऐसे फोटो खींचने लगी तो सेल्फी आ गया, तो हम सोचे कि स्माइल कर ले। चलिए देखिए, आपके पास गया आपका प्यारा कार्नोट इंजन। अगली मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। अगर ऐसे अगर तुम एडियाबेटिक मान लेंगे और इसको आइसोथर्मल तो गलत हो जाएगा, क्या कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, कम। स्लोप वाला पता है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मीटिंग की ओर। ये मीटिंग के लिए ये बंद कर रहे हैं, फोटो से देख के बनाइए। और अगले मीटिंग में ऐसे तो शुरू हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत